शूज़ इस वक्त जो है वो फुल फ्रोज़न है। ये देखें लेसिस भी जो है वो बेंड नहीं हो रहे। सर्दियों में पहाड़ चढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल तस्वुर किया जाता है, बल्कि कुछ प्रोफेशनल माउंटेनियर्स तो ये कहते हैं कि आपकी स्किल्स और लिमिट का असल इम्तिहान होता ही मौसम सरमा की क्लाइम में है। और ये बात 100% दुरुस्त है, क्योंकि सर्दियों में पहाड़ों का एवरेज टेम्परेचर बहुत ख़तरनाक हद तक ड्रॉप हो जाता है और इस टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट के साथ साथ टॉप नॉच टेक्निकल स्किल्स और स्ट्रॉन्ग विल पावर की ज़रूरत पड़ती है। और सर्दी के साथ साथ स्नो भी अपने साथ काफ़ी सारी मुश्किलात लेकर आती है। डीप स्नो में चलना और ट्रेल ब्रेक करना फिज़िकली बहुत ज़्यादा डिमांडिंग काम है और यही स्नो एवलांच की शक्ल में जान जाने की हद तक ख़तरनाक भी हो सकती है। लेकिन असल बात तो ये है कि जिस एडवेंचर में रिस्क और जिस्मानी मुशक्क़त जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही एपिक होता है। तो अब मैं और मेरे 3 दोस्त एक ऐसे ही एडवेंचर पर जा रहे हैं। हमारा प्लान ये है कि हम मकड़ा पीक को विंटर में क्लाइंब करेंगे। मकड़ा पीक वादी कागान में वाक़या है और ये एक बिगनर लेवल की 4000 मीटर की बहुत खूबसूरत माउंटेन है, जिस पर मौसम सरमा में टूरिस्ट का रश लगा रहता है, जो इसको बड़े मज़े से क्लाइंब करते हैं। लेकिन सर्दियों में इसको क्लाइंब करना बड़ी मुश्किलात में से एक है, जिसकी वजह यहाँ पड़ने वाली बर्फ़ है। पाए मेडोज़ में 6 से 8 फुट बर्फ़ होना एक आम सी बात है। फिर सर्दियों में वाइल्ड लाइफ भी नीचे आ जाती है और इसका और आपका रास्ता कभी भी टकरा सकता है, जो कि हरगिज़ भी एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा। लेकिन ये सब तो एडवेंचर को एपिक करने के इंग्रेडिएंट्स हैं ना। वो इल्लामा इकबाल साहब ने क्या खूब फरमाया है, तंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो चलो फिर सफ़र शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, फाइनली हम जो है वो बालाकोट में पहुंच चुके हैं और ऑफिशियली जो है वो हम एडवेंचर जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपको पता है जब भी मैं बालाकोट आता हूँ तो नाश्ते का तो अपना सेम पॉइंट होता है, मामा होटल। तो चलो फिर। मामा होटल इज़ नॉट अ वेरी फैंसी ऑप्शन, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट दिस प्लेस। जैसा कि यहाँ का खाना हमेशा सादा, खालिस और लजीज होता है। और जब बिल की बारी आती है तो ये लोग बिल्कुल भी हमें टूरिस्ट की तरह ट्रीट नहीं करते। जो रेट लोकल्स को चार्ज किया जाता है वही रेट हमें चार्ज किया जाता है। सो दैट्स व्हाई आई कॉल इट द बेस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शंस इन बालाकोट। एक मलाई, एक चना और एक पाए। यार आप 2 पाए मंगा रहे हो, मैं एक मंजी मंगा लूँ। रात सारी ड्राइव करते रहे तो चले मैं हो जाऊँगा। मंजी के नाल देने को पठान ही मंगा देंगे वो तो बोनस से मिलेगा। ਇਹਨੂੰ 2 ਪਠਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ, एक पठान इस्तेमाल करेगा, दूजा वीलॉग बनाएगा इन्हें ना। जानी तो वीला कर। बालाकोट से निकलने के बाद अब हमें पहुंचना है क्योवाई, जो कि यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है और शोग्रान जाने के लिए एक बेस पॉइंट है। क्योवाई में ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है। इट्स जस्ट अ रैंडम स्पॉट ऑन नारान कागान हाईवे, जहाँ से लोग या तो शोग्रान जाने के लिए जीप हायर करते हैं या फिर आगे कागान की तरफ निकल जाते हैं। और हमने भी कुछ ऐसा ही किया, अपनी गाड़ी एक पार्किंग वाले के सुपुर्द की और ऊपर शोग्रान जाने के लिए एक जीप हायर की। केवाई से शोग्रान का जो रास्ता है वो तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर है। तो अभी जो है वो हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे केवाई से। लेकिन जर्नी स्टार्ट करने से पहले आने वाली सर्दी के लिए ड्रेसअप होना बहुत ज़रूरी है। हेलो जी, अब बच्चियां सारियां साड़ियां तैयार हो गई हैं फंक्शन ਲਈ। आओ डांस करके दिखाओ। चलो कैमरे को पप्पी दो। आहा, ये देखें जी, ये हमारी बड़ी ख्वाजा सराय हमारी आपा है। हमारी बाजी है। बाजी जी, बाजी जी आप तैयार हो गई है? पूरा फंक्शन आएगा। ओए ओए ओए।
on. Yeah, I'm strapped in, stuck in a song you can't turn off. Like a merry-go-round, my head is spinning. I see you rapping about, I'm sure as hell not. केवाई से शुगरान तक का रास्ता सीनिक होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस भी है, क्योंकि एक तो ये रास्ता जंगल से होकर गुजरता है और दूसरा ये काफ़ी ज़्यादा स्टीप भी है। गर्मियों में लोग केवाई से शुगरान तक अपनी गाड़ी में ही सफ़र करते हैं, लेकिन सर्दियों में यहाँ पड़ने वाली बर्फ़ इस बात को लगभग नामुमकिन बना देती है, क्योंकि बर्फ़ के ऊपर आपको गाड़ी चलाने के लिए मेटल चेन और 4x4 व्हील गाड़ी के साथ साथ बहुत अच्छी ड्राइविंग स्किल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। Flies by so fast, still I'm thinking of you. Do you remember still how we used to run? Fields were roaring. You said maybe it's love. It sure as hell was.